चले बैठ बैठे राम राम। चलो लोग डिफेक्ट्स कवर कर रहे थे ना। स्टार्टिंग में तो डिफेक्ट हो गया था ना, शॉर्ट के ट्रायंगल कवर कर दिया था। चलो फटाफट वो नॉन स्टाइल में बैठा दो। इसमें दो पढ़ने मेटल एक्सिस डिफेक्ट का मतलब क्या होगा। देखो कैटायंस और एनायंस है अपने पास। कैटायन क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल, बराबर ना। तो मेटल एक्सिस का मतलब आपको कैटायन का नंबर बढ़ाना है। कैटायन का बढ़ाना क्या क्या कर सकते बेटा, या अगर मैं एक एनायन ही कम करूं, जैसे मान लीजिए 1000 कैटायन था 1000 एनायन था, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एनायंस क्रिस्टल से मिस हो जाए, तो क्या होगा, कैटायन का नंबर एनायंस तो हो तो जाएगा ना, मेटल एक्सिस नंबर बढ़ हो गया। या दूसरा क्या है कि मैं क्या करूं, एक्स्ट्रा कैटायन ही लेके चला हूं, मुझे कैटायन इस क्रिस्टल लाइट्स में डाल दूं। इस दोनों तरीके से आप मेटल को बढ़ा सकते हो, बराबर। चलिए सबसे पहला इसमें है मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायंस। ड्यू टू एनायन वैकेंसी, जरा देखो जैसे कैसे। मान लो ये मेरे पास कोई आइडियल क्रिस्टल है, हाँ। अब एक्स्ट्रा वैकेंसी का एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए मैं NaCl का क्रिस्टल मान लीजिए इसको, ठीक है। तो अगर ये NaCl का क्रिस्टल, बहुत ध्यान समझिएगा, क्या करना है, मुझे मेटल को बढ़ाना है। अभी समझो मेटल और नॉन मेटल दोनों इक्वल अमाउंट में है। मान लो 100 Na प्लस है 100 Cl माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेटल को बढ़ाना है, नहीं Na प्लस का नंबर क्या करना है, बनाना है। तो तरीका क्या है, पहला एनायन वैकेंसी, यानी मैं क्लोराइड ही कम कर दूं ना, तो अपने आप Na प्लस बढ़ गया। कैसे करेंगे, जैसे ये मेरे पास सपोज करो NaCl का क्रिस्टल है, इसके अंदर ऑलरेडी कौन कौन से आयन होंगे इस क्रिस्टल में, Na प्लस और Cl माइनस। अगर मैं इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट कर दूं, अगर मैं इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट कर दूं, तो सोडियम वेपर का मतलब सोडियम में हीट करूंगा, तो सोडियम जब वेपराइज होगा तो क्या वो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में नहीं जाएगा। समझो, पता नहीं क्या है जाएगा, समझो तो क्या बोल रहा हूँ कि NaCl क्रिस्टल पहले Na प्लस और Cl माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करूं, तो सोडियम Na प्लस Cl माइनस जितने हैं उतने ही रहेंगे ना, लेकिन जब सोडियम वेपर बोल रहा हूँ, अगर सोडियम वेपराइज होगा, हीट लेगा, तो वो भी तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब ये जो Na प्लस है क्या करेगा, क्रिस्टल से कुछ क्लोराइड आयन को क्या करेगा, खींच लेगा और क्या बना देगा, NaCl। इसका मतलब यहाँ से कुछ क्लोराइड्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बराबर है, NaCl बन के। तो अब बताइए हो गया कि नहीं मेटल एक्सिस, बराबर है नहीं। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा है इससे। और दूसरी बात क्या है, बट इससे प्रॉब्लम क्या आई, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई। पहले जितने कैटायंस थे उतने ही एनायंस थे, अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। चलो मैं जानू एक ही निकालता हूँ, एक Cl माइनस हो गई, नो डाउट मेटल भी हो गया, बढ़ गए।
बट प्रॉब्लम क्या है, इस डिफेक्ट से होने से बताइए क्या हुआ, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव नहीं रह गया। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था ना, ये जाके इस लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई कर लेगा। बात समझ रहा, जिस सॉलिड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाए, मेंटेन। तो सॉलिड को तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रखना है ना अपने को। और जिस लैटिस पॉइंट पे जब जहां जाके इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और इसी के कारण क्या होता है, जो NaCl होता है बेटा वो येलो कलर का होता है। कभी कभी देखा होगा पड़े पड़े नमक भी येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू एफ सेंटर होता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, एफ सेंटर। फॉर्बिजेंटर सेंटर्स को बोलते हैं। तो एफ का मतलब फाफ का मतलब होता है कलर, तो एफ सेंटर क्रिएट होता है। तो इसीलिए आपसे पूछेंगे कि NaCl का येलो कलर किस वजह से होता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू जनरेशन ऑफ एफ सेंटर, ठीक है। अब सबके कलर याद रखिएगा, NaCl का कलर याद रखिएगा, येलो कलर। लिथियम क्लोराइड से देता है पिंक कलर। Cl के अंदर जब डिफेक्ट होता है तो वायलेट लिखा होता है। ये तीनों पूछे गए, तीनों लिख दिया। बात समझा ना, बड़ा सिंपल सा है, बाकी बकवास की बातें नहीं, सिंपल सिंपल सीधी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यू टू एक्स्ट्रा मेटल को क्या करना है, बढ़ाना है। मेटल बढ़ाने का पहला तरीका हमने क्या किया, नॉन मेटल को ही कम कर दिया, की वैसी की कैसे की। और उसके लिए यही एग्जांपल, यही एग्जांपल है NaCl वाला। जब हम NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर की प्रेजेंस करते हैं, तो सोडियम वेपर के कारण कुछ Na+ एक्स्ट्रा जनरेट होते हैं। वो क्रिस्टल से कुछ Cl- को क्या करते हैं, खींच के बाहर ले आते हैं, जिससे Cl जहां माइनस जहां गया वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब क्योंकि इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉलिड की डिस्टर्ब हुई, तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके उस लैटिस पॉइंट पे बैठ गया, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करते हैं तो ऐसे क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। और एफ सेंटर की वजह से ही सॉलिड के अंदर कलर डेवलप होता है। तो यहाँ पे NaCl का येलो कलर, NaCl का पिंक कलर, व्हाइट कलर किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू जनरेशन ऑफ एफ सेंटर। जितना ज्यादा एफ सेंटर जनरेट होगा, कलर की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब यदि 3-4 क्लोराइड आयन को और खींच लेता तो ज्यादा एफ सेंटर मिलते, तो NaCl का कलर भी डार्क येलो हो जाता। यानी इंटेंसिटी ऑफ कलर जो होता है ना, इंटेंसिटी ऑफ कलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एफ सेंटर। जितने ज्यादा एफ सेंटर क्रिएट होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, कलर की इंटेंसिटी होगी। तो इतनी बातें समझ में कि इससे कुछ है नहीं। तो अभी पे वहां कौन जाके बैठा है, ठीक है। तो यहाँ डिफेक्ट में स्टेबिलिटी घट गई, लैटिस एनर्जी, बट यहाँ ये सब नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछेंगे भैया मेटल एक्सिस डिफेक्ट कौन दिखाता है, तो NaCl, KCl, LiCl, एफ सेंटर क्या होता है, कलर की वजह क्या होती है, यही सब पूछना, ठीक है। तो और मेटल को बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है, मैं कैटाइन के नंबर ही बढ़ा दूं किस तरह से, ठीक है। तो सेकंड है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, ड्यू टू एक्स्ट्रा, सबके एग्जांपल ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन का एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, ZnO, ठीक है। ऑक्साइड के बारे में बात होती है, ठीक है, ZnO। और भी क्रिस्टल होता है, टोटल होता है कि एनसीईआरटी में जो एग्जांपल लिखा है वही एग्जांपल हम लोग रट्टा मार लें, ठीक है। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन होता है ZnO। उसमें जो क्या होता है मैं यही समझा देता हूँ, क्या दो डायग्राम बनाओ, समझ में होगा। समझो, ये जिंक +2 सपोज करो, ये है ना जो मैंने ऐसे बनाया है, थोड़ी देर इसको क्या मान लो, जिंक +2, और ये क्या है, O-2, ओके। अब ये आइडियल क्रिस्टल है। ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन क्या होता है, जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन पूछते हैं, जिंक ऑक्साइड आर व्हाइट व्हेन कोल्ड बट येलो व्हेन हॉट। जब इसको हीट करते हैं येलो कलर का हो जाता है, उसका रीजन भी पूछते हैं किस वजह से, उसका रीजन एफ सेंटर नहीं होता है, आप समझे ना। तो जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन +½ O2 गैस, ये बनता है। अब ये जो एक्स्ट्रा Zn+2 है वो आके क्रिस्टल में बैठेंगे। अब कोई लैटिस पॉइंट तो छोड़ा नहीं गया, तो जिंक +2 कैटायन है, कहां जाके बैठ जाएंगे, व्हाइट के अंदर, ठीक है। तो कैटायन कहां पे बैठ जाएंगे, जाके व्हाइट के अंदर। अच्छा बताओ, क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अब भी डिस्टर्ब हो गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी डिस्टर्ब हुई क्या, यस। यार पहले समझो, जितने जिंक +2 थे उतने ही ऑक्साइड आयन, बराबर ना। लेकिन जब आपने इस क्रिस्टल को हीट किया तो कुछ Zn+2 एक्स्ट्रा नहीं आ गए, और वो लैटिस पॉइंट को ना जाके इंटरस्टिशियल वाइड में बैठ गए,
और कैटायन तो प्यार से बैठ सकता है वाइड में। सुबह देखो कहाँ कहाँ नहीं बैठा था, अगर सीजियम को छोड़ दो तो वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जाके वाइड में बैठ गया तो क्या कैटायन बढ़ नहीं गया, क्या कैटायन बढ़ गया, यानी क्या बढ़ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया ना। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, ना है तो पॉजिटिव एक्स्ट्रा बढ़ गया। मैं कीप कर रहा हूँ ना +2 आया तो अब इस दो पॉजिटिव को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन साहब ये भी जाके क्या वाइड में जाके बैठ जाते हैं। एक वाइड में एक इलेक्ट्रॉन बैठेगा, इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गए। अब इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से ये कलर होता है। पर ध्यान रखिए, दिस इज नॉट द एफ सेंटर, ये एफ सेंटर नहीं है। एफ सेंटर तब बोला जाता है जब इलेक्ट्रॉन लैटिस पॉइंट पे जाके बैठता है। ये लैटिस पॉइंट नहीं, ये वाइड है, बात समझे ना। तो जिंक ऑक्साइड पूछते हैं कि व्हेन गोल्ड, व्हेन आपका व्हाइट व्हेन गोल्ड एंड येलो व्हेन हॉट, हॉट करने पर येलो कलर का क्यों हो जाता है, तो आप बोलोगे कि वहां पे क्या होता है, जिंक +2 आयंस आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भी वाइड में जाके बैठ जाते हैं। एक वाइड में एक इलेक्ट्रॉन बैठता है। इसका मतलब अब जब क्या होता है, जब आप हीट करते हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप मारते हैं, फिर लौटते हैं और कलर दिखाते हैं। ये कलर ड्यू टू एफ सेंटर नहीं होता, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन ये कलर है। इलेक्ट्रॉनिक अपन ने पढ़ा है इसमें, आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा है स्पेक्ट्रम में। जब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं, वहां 10⁻⁸ सेकंड पे रुकते हैं, फिर कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसको लाइट वेव्स के फॉर्म में इमिट करते हैं और उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक फिल्म पे गिराते हैं, तो हमें जो पैटर्न मिलता है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कारण कलर होता है, ये एफ सेंटर नहीं है, ध्यान रखने की बात। तो ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन का एग्जांपल क्या याद करोगे, ZnO, ध्यान रखना बिल्कुल आएगा तो यही आएगा, नहीं नहीं आएगा ये भी जान जाओ। जिंक ऑक्साइड वहां पर जो बता दिया उतना ही ध्यान रखना है आपको कि मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी में NaCl याद कर लो, इनके कलर याद कर लो, एफ सेंटर समझ लो क्या होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। जिंक ऑक्साइड में एक्स्ट्रा कैटायन कैसे आया, क्योंकि अगर जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हीट करेंगे, यार हीट करने पर ही येलो क्यों हुआ, क्योंकि हीट करने पर ये बन गया, ये जाके वाइड था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, इसको मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जाके वाइड में बैठा और फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहा होगा और कलर दिखा रहा होगा। तो जिंक ऑक्साइड का येलो कलर एफ सेंटर की वजह से नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होता है। समझ में आ गया, बाकी सब बकवास है, पढ़ लेना खुद से। आइए मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट भी देख लेता हूं, ये हुआ मेटल एक्सेस। चलिए हमने कवर किया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इसमें रखिएगा डेफिशिएंट डिफेक्ट वो बनाते हैं नॉन स्टैकियोमेट्रिक कंपाउंड बना सकते हैं, यानी ट्रांजिशन मेटल। आपको ट्रांजिशन मेटल यहाँ मिलेंगे। अब बोलो सर ट्रांजिशन मेटल जिंक भी देता, बट जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं होता। जब डीएनए ब्लॉक हो गया तो आपको बताया जाए जिंक इज नॉट द ट्रांजिशन मेटल, वो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट को नहीं दिखा पाता, ठीक है, कि उसका 3D10 होता है। तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट कौन दिखाते हैं, जैसे आपको ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, इट इज प्रेजेंट in non-stoichiometric molecule, of transition element, कुछ ऐसा मिलेगा Fe0.93 ऐसा लिखा हुआ, पूरा कुछ दिख जाए, बोले बताओ इसमें कौन सा डिफेक्ट होगा, सीधा मेटल डेफिशिएंट। अंदाज करने की जरूरत है, ये ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, ये पूरा का पूरा क्या है 1 और ये क्या है 0.93, यार वो साफ इतना मेटल कम है, बात समझना। तो ये क्या हो गया मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, बात समझना, ठीक है। 0.280 कुछ भी दे सकता है, निकल 0.28 बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, ये आपको दे देंगे, बोलेंगे बताओ इसमें कितने Fe प्लस कितने प्लस, ठीक है, इसके नंबर परसेंटेज कैलकुलेट आपसे और आया